रिटायरमेंट के बाद आपने शुरू किया सिलसिला? तो ये मेडिटेशन और योगा और माइंड साइंस में इन्वॉल्व हो गए और गाय बगाए फोकस पे अपने लक्ष्य देते रहते हैं। तो माशाल्लाह उनकी कुछ ज़मीन है कराची करीब, वहाँ पे ये आश्रम बना रहे हैं। आश्रम का मतलब है कि वहाँ जाके आप मुराकबा कर सकते हैं, अगर बन जाएगा। अभी उसमें प्लांटेशन चल रही है। मेडिटेशन सेंटर समझ वो आप उसको कह रहे हैं मुराकबा हाल, अभी भी मुराकबा हाल है, वहाँ लिखवा दीजिएगा। देखिए ये कल्चर है ना, इसको प्रसिद्ध अब हम कहते हैं, बात कहते हैं परिवार, ये हिंदुओं का लफ्ज है परिवार, है ना। वो कल्चर आप फिल्म में देखेंगे तो आपकी जबान में भी आ जाएगा। आश्रम मतलब ऐसी जगह जहाँ पे सुकून से बैठ के आप बराबर कर सकते हैं। कोई हिंदुओं की कोई बात नहीं। तो आपकी तारीफ में जनाब बदर अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। पहली तो चीज़ ये कि मैं थोड़ा सा तस्वीर कर दूँ, ये आश्रम नहीं है। जिलानी साहब मुझे मरवाने के चक्कर में है। ये आश्रम बिल्कुल नहीं है सर, यू आर वेरी राइट, आश्रम या नहीं है। बेसिकली ये एक छोटी सी 1 एकड़ की ज़मीन है जिसमें मैं आज से 10-15 साल पहले जब मेरे साथ प्रॉब्लम्स हुए, अपने घर में मसले हुए मेरी फैमिली के, तो फिर मैं ढूंढ रहा था कि क्या किया जाए। मेरे बड़ी बच्ची के साथ हमारी अनबन हो गई, क्योंकि आज के दौर में पेरेंटिंग इज वेरी डिफिकल्ट। आज के दौर में नहीं, हमेशा, क्योंकि हमेशा हमें यह पता नहीं है कि पेरेंटिंग कैसे की जाती है। और फिर प्रॉब्लम्स हुई, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता। फिर इसको सॉल्व कैसे किया जाए, साइकोथेरापी, साइकोलॉजी, साइकेट्री। आई एम प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन माइसेल्फ, तो मुझे पता था कि ये चीज़ें भी होती हैं, तो वो सारी हमने ट्राई की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। फिर कहीं मैंने पढ़ा कि जी आप जो अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं, ये होगा नहीं, ये मुमकिन नहीं है। आप किसी को ठीक नहीं कर सकते, कभी ठीक नहीं कर सकते। अपने को ठीक करें। तो फिर अपने को ठीक कैसे करें? फिर सर्च हुई मेरी और मेरी मिसेस की। फिर ये पता चला कि जी अपने को ठीक करने का तरीका ये है कि अपने अंदर चले जाएं, मुराकबा करें, जो जिलानी साहब ने कहा। आप उसको मेडिटेशन कहें, माइंडफुलनेस कहें, मुराकबा कहें, व्हाट एवर यू कॉल इट, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने एक 10 दिन का कोर्स किया, मैंने और मेरी मिसेस ने। पहले 7 डेज का कोर्स किया हमने नेपाल में। नेपाल से भी आगे, काठमांडू से भी आगे, दूर आगे, इंडिया के बॉर्डर पे लुम्बिनी एक छोटा सा टाउन है। वहाँ लॉर्ड बुद्धा का जन्म भूमि है, जहाँ वो पैदा हुआ था। तो वहीं पे एक पंडिता रामा, एक मेडिटेशन सेंटर था, पंडिता रामा नाम के नाम से, पंडिता रामा, वो बर्मी थे। तो वहाँ मैंने रजिस्टर कराया और हम दोनों चले गए वहाँ पे। 7 दिन का वो कोर्स किया। फिर 10 दिन का एक और कोर्स किया विपासना रासिल खेमा में, जो मुश्ताक साहब आमतौर पे ये इनकी एडवर्टाइज करते रहते हैं, यहाँ पे भी करते हैं, आप लोगों को भी उकसाते होते होंगे। फिर वो भी मैंने किया, मेरी मिसेस ने भी किया। फिर उसको हमने प्रैक्टिस किया, मतलब कि रेगुलर प्रैक्टिस किया, एवरी टाइम प्रैक्टिस किया। खासतौर पे मैंने उस वक्त मैं सर्विस में था, मैं प्रोफेसर था मेडिसिन का। मुझे एक ख्याल आया था कि ये जो चीज़ हमें नहीं पता थी, जो हमें पता चली कि आप अपने को ठीक कैसे करें, क्यों नहीं ये मैं जो पड़ोस के लोग हैं, मीन्स हम अपने लोग, उनको क्यों नहीं ये बताएं कि ये भी होता है। फिर ये मेरे ज़हन में था कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मैं कुछ ना कुछ ज़मीन लेके टुकड़ा छोटे से पैमाने पे एक छोटा सा सेंटर खोलूंगा। तो वो उसकी कड़ी है, बेसिकली वो 1 एकड़ ज़मीन है
आइसोलेटेड एरिया में है, क्योंकि ये सेंटर्स आमतौर पे शहरों से दूर होते हैं, जहाँ कोई आदमी, जहाँ पे लोग ना हो, सुकून हो। तो वो मैंने 1 एकड़ लिया किसी दोस्त से, और फिर वो वहीं पे ये बन गया। बेसिकली ये मैंने नहीं बनाया, ईमानदारी की तो बात ये है, मेरे थ्रू बन रहा है, लेकिन मैं उसका मौजूद नहीं हूँ। हकीकत ये है, मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि ये एक मेरी इनर कॉलिंग है, अंदर से कॉलिंग आई कि ये करना चाहिए, न सिर्फ अपने लिए लेकिन लोगों के लिए भी। और लोग कहते हैं डॉक्टर बदरा बहुत अच्छा करते हैं, आपने ये किया वो किया। बेसिकली मैं इसको इस तरह नहीं लेता, मैं कहता हूँ ये गॉड गिविंग है, खुदा की दी हुई चीज है। हम सब लोग आप माने ना माने, लेकिन मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि मैं जो इस धरती पे आया हूँ, मैं जो सांस ले रहा हूँ, ये एक जनरॉसिटी है खुदा की, ये खुदा की दी हुई चीज है, ये खुदा की एक चैरिटी है। ये जो सांस चल रही है मेरी, ये खुदा का एक गिफ्ट है मुझे, ये उसकी चैरिटी है, उसकी जनरॉसिटी है। तो अगर मेरे थ्रू कुछ होता है तो वो मैं नहीं करता, मेरे थ्रू होता है लोगों, और सिर्फ मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, उसमें बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन ये सारी की सारी चीजें उस खुदावंद ताला की तरफ से है, उसकी जनरॉसिटी है, ये मेरी नहीं है। तो ये जो है, ये जो सेंटर है, ये मेरा नहीं है, ये आप सब लोगों का है, जो भी वहां आएंगे वो उसका है। जितने दिन ठहरेंगे वो उनका है। खाना पीना जो भी होगा वो हम सब अल्लाह की तरफ से होगा, वो मुहैया होगा वहां पे। 3 वक्त का रोटी, 3 वक्त का खाना होगा। और जो हमारी नॉलेज है, मैं बेसिकली टीचर नहीं हूँ माइंडफुलनेस का या मेडिटेशन का, मैं प्रैक्टिशनर हूँ। तो जो मेरी नॉलेज है वो मैं आपको शेयर करूँगा, वहाँ पे मैं हूँगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोग वहाँ आएंगे, अपना घर समझ के वहाँ रहेंगे, और जितने दिन रहें, जितने दिन ठहरें। अच्छा ये भी है कि जो आप मुराकबा तय करना चाहें वो कर सकते हैं वहाँ पे। कोई विपासना करना चाहे वहाँ पे आके करे, कोई विपासना करना चाहे। लेकिन बेसिकली चीज एक ही है, तरीके डिफरेंट है, मंजिल एक है, एक जगह पे पहुंचना है। और जगह कौन सी? अपने को पहचानना है, अपने को, अपने अंदर जाना और अपने को पहचानना। कहा जाता है कि अगर आप, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, you cannot understand anything. But if you try to understand one thing, you can understand everything. And that one thing is yourself, myself. अगर मैं खुद को जानूंगा तो मैं हर चीज को जानूंगा। अगर मैं खुद को ही नहीं पहचानता तो मैं इसको जान के, इसको जान के, उसको जान के, मैं एक तो जान भी नहीं सकता और जान के करूंगा भी क्या? फिर इस तरह ही होगा, मैं जजमेंटल बनूंगा, मैं कंसेप्चुअलाइज करूंगा, मैं कंडीशनिंगली देखूंगा लोगों को, उसकी एक्टिविटीज को, उसकी सिचुएशंस को। फिर होता क्या है? यही होता है जो हो रहा है, अनरेस्ट, झगड़े, लड़ाइयां, ये सारी चीजें। तो जब तक हम अपने को नहीं पहचानेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तब तक ना पीस आएगा, ना आप खुद की हेल्प कर सकेंगे, ना आप लोगों की हेल्प कर सकेंगे, ना आप कम्युनिटी की हेल्प कर सकेंगे, ना आप इस वर्ल्ड की हेल्प कर सकेंगे। तो वापस आते हैं मेरे अपने टॉपिक पे जो जिलानी साहब से डिस्कस हुई थी कि बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो ये मुराकबा जो है, इसमें हम प्रेजेंट मोमेंट में ही आते हैं। पहला स्टेप तो यही होता है। आमतौर पे हम क्या होते हैं, हम कहाँ होते हैं? आमतौर पे हम अपने दिमागों में होते हैं,
वो दिमाग में कहा, या तो हम पास्ट के वरीज में होते हैं, गिल्ट्स में होते हैं, रिग्रेट्स में होते हैं, और या हम फ्यूचर के अनसर्टेनिटीज में होते हैं, फियर्स में होते हैं, एंजाइटीज में होते हैं, और यही हमारी लाइफ होती है। और जिसको हम कहते हैं दिस इज रियलिटी, ये रियलिटी नहीं है, ये हमारे माइंड की इजाद करदा चीजें हैं। लोग कहते हैं कि हमें आजादी चाहिए। किस चीज की आजादी? कौमों की आजादी, बात करने की आजादी, औरतों की आजादी, लिखने पढ़ने की आजादी। लेकिन कभी हमने ये सोचा है ये सब ठीक है, इसके लिए बहुत बड़ी स्ट्रगल्स भी हुई, बड़ी वार्स भी हुई, हमने जंगें भी लड़ी, हमने जदोजहदें भी की, यूरोप अमेरिका वालों ने ये आजादियां हासिल भी कर ली। लेकिन कभी हमने सोचा है कि सबसे जो बड़ी गुलामी है जिससे हमें आजादी चाहिए है, वो हमारे अपनी जो प्रिजन्स हैं, अपने जो जेल खाने हैं, जो फ्यूचर के जेल खाने, फ्यूचर के फियर्स एंजाइटी के जेल खाने, जो पास्ट की वरीज गिल्टी है और सारोज की जेल खाने, क्या हम इससे आजाद हैं? इससे ज्यादा गुलामी क्या हो सकती है? एक छोटी सी जिंदगी मिली है, एक बर्थ टू डेथ एक जर्नी है, एक छोटी सी जो लिमिटलेस नहीं है, लिमिटेड है, बिल्कुल लिमिटेड है। 80 साल दे रहा हूं आप लोगों को, 100 साल दे रहा हूं आपको, लेकिन फिर भी जाना है, यहां पे पहुंचना है। और ये जो जर्नी है हम किस में गुजारते हैं, कैसे गुजारते हैं? हम ये प्रिजन में गुजारते हैं, हम जेल में गुजारते हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट इज द फ्रीडम फ्रॉम दिस प्रिजन, freedom from the prison of past, from the prison of future, this present moment, this reality. मैं आपसे सवाल करता हूं आप सब से कि इस वक्त हम सब यहां पे मौजूद हैं, इस वक्त हमारे लिए रियलिटी क्या है, सच क्या है? सच एक ही है, सच ये है कि आप सब लोग बैठे हुए हैं और मैं यहां खड़ा हुआ बात कर रहा हूं, ये सच है, इसके सिवा कोई सच नहीं है। 20 मिनट पहले आप घर से निकले होंगे, वो भी सच नहीं है, निकले थे 10 साल पहले। क्या आपसे एक और सवाल करता हूं कि अगर कोई शुजा साहब है, वो कहे कि डॉक्टर बदर कल का दिन मेरा अच्छा नहीं गुजरा है, मैं रोल पे करके कल का दिन गुजार के आता हूं, फ्रूटफुल करके गुजार के आता हूं, अच्छा गुजार के आता हूं, इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल। सो लेकिन फिर भी हम वहां रहते हैं। और वहां होता क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने को देखिए, अपने माइंड को देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम पास में होते हैं तो हम क्या सोचते हैं, हमारे अंदर क्या होता है? कहीं कोई खुशी वाली बात नहीं, ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, अगर ऐसा हो जाता, मैं ऐसा करती या ऐसा करता, ऐसा यही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पास्ट को न चाहें, बिल्कुल चाहें, लेकिन पास्ट के उन चीजों को रिफ्लेक्ट करें जो आपको इस प्रेजेंट मोमेंट में आप रिफ्लेक्ट करें, फ्यूचर में आपको फायदा दें। पास्ट को छोड़ना नहीं है, लेकिन वहां जो चीजें आपने की हैं उनको रिफ्लेक्ट करें, लेकिन उसको पकड़ के न रखें पास्ट की चीजों को। वेरी सॉरी टू से, लेडीज को मैं देखता हूं 10-10 सालों की बातें लेके घूम रही होती हैं। ओ मेरी फलाना भावज ने फला शादी में मेरे साथ ऐसे हाथ मिलाया था, फला ने उसमें मेरे साथ यूं कहा था। ये कब की बात है भाई? 25 साल पहले की बात है। अनफॉर्चुनेट, लाइफ एक दफा मिली है। और फ्यूचर क्या देता है? फियर देता है, एंजाइटी देता है, अनसर्टेनिटी देता है। एक सवाल और करता हूं आपसे, आप में से कोई ऐसा कोई आदमी या कोई बहन, कोई भाई ये बता सकता है कि उसके साथ अगले 10 मिनट में क्या होने वाला है? नो वन कैन से, पल का पता नहीं उसके सिवा।
उसको पता है हमारा, लेकिन हमें पता नहीं है, लेकिन हम फिर भी हम वहां घुसे रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्यूचर का प्लान न करें, आप गोल न बनाएं, यू मस्ट डू इट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि वी बिकम अटैच्ड विद दैट गोल, वी बिकम अटैच्ड विद दैट डिजायर। डिजायर पर से इज नॉट अ बैड थिंग, डिजायर होगी तो आगे अचीवमेंट्स होंगी, लेकिन डिजायर के साथ हम अटैच हो जाते हैं, हम उसके लिए बार बार सोच रहे थे मुझे इम्तिहान पास करना है, सेफ पास करना। मेरा डिजायर क्या है? मेरा डिजायर है इम्तिहान पास करना है, इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास करना। इट्स ओके, बट उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए आई हैव टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना है। वो कब करना है? इन दिस वेरी मोमेंट, इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, तब फ्यूचर अच्छा होगा। तभी कहा जाता है ना कि टेक केयर ऑफ योर प्रेजेंस, इट विल टेक केयर ऑफ योर फ्यूचर। अब प्रेजेंट में रही ही नहीं, मैं पढ़ रहा हूं लेकिन सोच रहा हूं कैसे होगा, ये तो नहीं आएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, ये सवाल ऐसा होगा, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, माफ करता हूं, ये वो तो आगे नहीं निकल जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा। देन हम इस तरह रहते हैं, एयरपोर्ट के निकलते हैं, ओह कब पहुंचेंगे, देर तो नहीं जाएगी, ओह उधर पहुंचना है, देर तो नहीं, ट्रैफिक में जाम होते हैं, अपने को मिजरेबल बना देते हैं। द प्रेजेंट मोमेंट is the only moment, this is reality, this is life। हम रियलिटी में नहीं रहते, हम लाइफ से भागते हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट का मतलब क्या है कि यू आर गोइंग टू बी फ्री, यू आर गोइंग टू बी कंप्लीट। व्हेन यू आर इन दिस वेरी मोमेंट, यू हैव सेंस ऑफ फ्रीडम, सेंस ऑफ कंप्लीटनेस। There's no desire of future, no anxiety, no worry. There's no sorrows, no regrets, no guilt of past. You're free. What a life it is. This is only life. We do not. Life is always available to you, and it is the खुदा की कायनात। अब नजर तो दौड़ाएं प्रेजेंट मोमेंट में, क्या नहीं है, हम यहां। और वो अनफॉर्चुनेटली वो हमारी चॉइस भी नहीं होती, वो सी भी नहीं होती, बी बर्थ डी डेथ, बीच में सी है, वो हमारी चॉइस नहीं होती, हम जमाने को देख के भाग रहे होते हैं। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, उससे मिलूंगा, उससे नहीं मिलूंगा, वो खराब है, वो सही है, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है। दिस इज नॉट लाइफ, दिस इज नॉट लाइफ, दिस इज मिजरी। और इस दौरान 80 साल, इस दौरान फ्यू मोमेंट्स ऑफ प्लेजर्स, फ्यू मोमेंट्स ऑफ जॉय, फ्यू मोमेंट्स ऑफ सक्सेस, हम उसको कहते हैं ये लाइफ है। वी आर हैप्पी, मेरे पास ये है, ये लाइफ है, मेरे पास ये है, ये लाइफ है। दिस इज नॉट लाइफ, इज नॉट योर जॉब, लाइफ इज नॉट योर फैमिली, लाइफ इज इन दिस वेरी मोमेंट, how much you are present in this life and how much you are blissful, you are joyful, you are free, you are complete. This is life. Yes, sir. आगे करना, कुर्सी आगे करना। स्पीकर के पास कैसे होगा? आप वहां चले जाए, स्पीकर का वो लगा यहाँ तक। आपको आवाज आ रही, बाकी लोगों को आवाज आ रही? थोड़ा मसला। हाँ, जल्दी से आप आते हैं। थोड़ा स्ट्रेट होके बैठे, हम फ्यू मोमेंट्स का एक एक्सरसाइज करेंगे। और जैसे बैठे, लेकिन आपका जो बैक है इट शुड बी कंफर्टेबली स्ट्रेट, आपका जो बैक है वो कंफर्टेबली स्ट्रेट हो। अब किसी पोजीशन में नो प्रॉब्लम, क्लोज योर आईज, feel your body as it is sitting on the chair,
Feel this silence. Touch this silence. Bring your attention on your nose at your breathing. This is in breathe. I know this is my in breathe. This is out breathe. I know this is my out breathe. In, out. In, out. Now bring your attention to the surrounding sounds. Any sound you hear, sound of my voice, sound of fan or AC, sound of people talking with each other. Don't figure it out. Just listen without judging the sound. Feel the silence underneath that sound. Bring your attention on your face. Have a beautiful smile on your face and feel it. Feel that smile. And let go. Let go any worries, any tightness in your body, any tension in your head. Just let go and smile. Thank you. Open your eyes. So I was talking about this present moment. एक तो आप फ्री होते हैं, आप लाइफ में आते हैं, आप किंगडम ऑफ गॉड में आते हैं. Kingdom of God is always available right now, right here, in this very moment, not in your mind. फिर आप देखें, परिंदे चहचहा रहे हैं, आप उसको फील कर रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप फूलों को देख रहे हैं, आप बच्चों की लाफ्टर को फील कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी को फील कर रहे हैं, जो हवा लग रही है, जो आपकी जीभ को टिस कर रही है, आप उसको फील कर रहे हैं. आप वॉक कर रहे हैं तो आप वॉक कर रहे हैं. यू आर नॉट इन योर हेड, यू आर जस्ट वॉकिंग, यू आर जस्ट फीलिंग योर स्टेप्स, यू आर जस्ट फीलिंग योर बॉडी. यू आर इन लाइफ. Another thing, when you are coming into this life, तो हमारे माइंड की एक आदत है, सदियों से हमारे माइंड की एक एवोल्यूशन इस तरह हुई है कि नॉट टू बी एट वन पॉइंट, नॉट टू बी एट वन सिंगल पॉइंट, नॉट टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट. इट्स ऑलवेज वॉन्डरिंग. दैट्स व्हाई वी कॉल इट मॉन्की माइंड. हम इसको कहते हैं बंदर का दिमाग, बंदर मानव दिमाग. वो भागेगा. जब वो भागेगा and you bring it back to your body, then what will happen? सिर्फ आप इस मोमेंट में नहीं आएंगे, आपके थॉट शुरू हो जाएंगे. और जब आप थॉट शुरू हो जाएंगे, कौन से थॉट आ रहे हैं?
कौन से जा रहे हैं, यू विटनेस देम। जब आप उसको विटनेस कर रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि ओह मैं तो ये भी हूँ, ओह मैं तो ऐसे भी सोच रहा हूँ, ओह मैं तो शुजा को देखे ये बूढ़ा हो गया है, ये भी हो रहा है मेरे अंदर। फिर आप अपने को पहचानना शुरू करते हैं। देन यू नो यूर सेल्फ ऑनेस्टली। आपको पता होता है कि आप हैं क्या। जो आप सरफेस पे बहुत अच्छा फील कराना चाहते हैं लोगों को, प्रिटेंड करते हैं कि यू आर अ गुड पर्सन, आपको पता चलता है। आपको यह भी पता चलता है कि जब मेरी मिसेज मुझे कहती है कि ये जो 1,000 गज का घर है ये मेरे भाइयों ने लिया है, तो मैं कहता हूँ अच्छा, ओह दैट्स गुड। मैं फोन उठा के अपने साले को कहता हूँ ओह यार मुबारक हो, दूसरा घर भी ले लिया। लेकिन जब मैं अंदर झांकता हूं तो वहां तो ये है ही नहीं। वहां तो मुझे अच्छा नहीं लगा जब उसने ये कहा कि मेरे भाइयों ने लिया है। जब मेरे किसी अजीज रिश्तेदार की बेटी की शादी होती है और 15 दिन के बाद वो तलाक हो जाती है, मुझे मेरी मिसेज बताती है कि वो जो फलान लड़की की शादी हुई थी वो तलाक हो गई। तो मैं फोन उठाता हूँ अपने उस अजीज को, वो और कुछ नहीं कोई नहीं है, मेरे अंकल है, मेरे साथ पढ़ा, मेरे से 2 साल बड़ा है, मेरे घर हमारे घर में रहा। मेरा बाप बड़ा भाई था, हम गांव से, मेरा बाप हमारी फैमिली शिफ्ट हो के आई, वो मेरे बाप का छोटा छोटा भाई था, तो वो गाँव में रहा। तो उसको पढ़ने के लिए वहाँ पे स्कूल नहीं था, तो वो हमारे साथ रहा शहर में, लारकाना में। तो हमारी कभी नहीं बनी। हम उम्र थे, क्लास में पढ़ते थे, हम कभी नहीं बनी, क्योंकि उस जो घर था वो मेरा था। मैं समझे मेरा घर है, ये कौन होता है, अगर उसको थोड़ी भी लिफ्ट मिलती तो मैं झगड़ा करता था, ये करता था। जब उसकी बेटी की शादी होती है, उसकी तलाक होती है, और मैं उसको फोन करके कहता हूँ ओ वेरी सॉरी यार, ये आज का दौर ये। लेकिन मैं जब अंदर में झांकता हूँ तो वहां तो कुछ और होता है। आप ऑनेस्टली अपने से मिलते हैं, ईमानदारी से अपने को पहचानते हैं, अपने को देखते हैं, आपको पता चलता है आप कौन है। फिर आप अपने से भागने की कोशिश नहीं करते, आपको हाँ ठीक है ये है। स्पिरिचुअल मूवमेंट में आने का ये फायदा है। जब आप अपने को एक्नॉलेज करते हैं, अपनी नेगेटिव्स को, अपनी एंजाइटीज को, अपने फियर्स को, अपने सारोस को, अपनी जेलेसी को, अपने इन्वेस्ट होने को, तो फिर आप ट्रांसफॉर्म होते हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं? ईमानदारी की तो बात है कि हम में से हर एक अपने से भागने की कोशिश करता है, अपने को फेस करने से अवॉइड करता है, रियलिटी से अवॉइड करता है। कभी आप अपने से मिले हैं? आप लोग लिंकर सालों से ही चल रहा है और बहुत सारे रेकी भी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं मुख्तलिफ तरीके की, ठीक है। कभी आपने ये सोचा है कि आप अपने से मिलते हैं, ऑनेस्टली मिलते हैं? कभी नहीं। हम अपने से हमेशा भागने की कोशिश करते हैं, अपने को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं। हम किताब पढ़ना शुरू करते हैं, हम फिल्म में चले जाते हैं, हम मॉल पे चले जाते हैं, हम खरीदारी करते हैं, हम वर्कहोलिक होते हैं, हम ऐसे सेमिनार सर्टिफिकेट करते हैं। वाक्शन ये खराब नहीं है, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन हम अपने से अब किसी दोस्त से गपशप मारते हैं, गैजेट्स पे बैठे रहते हैं, सोशल मीडिया पे टीवी देखते हैं। ये क्या है? ये हम अपने से भागते हैं, अपने को फेस करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब हम फेस करेंगे तो वो चीजें भी आएंगी जो आपको पसंद नहीं होंगी, वो चीजें भी आपके सामने आएंगी जो हमने बेईमानियां की होती हैं, हम अपने को झूठ बोले होते हैं या झूठ बोल रहे होते हैं, हम उनको फेस नहीं कर पाते। इस वजह से हम अवॉइड करते हैं, हम भागते हैं, हम फिर मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं। लेकिन इस वजह से होता